ఇదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్టబొమ్మై నన్ను. నా పేరు అర్మాన్ మలిక్. నాకు కొంచెం తెలుగు వచ్చు. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. వైజాగ్లో కాన్సర్ట్ చేయడం నాకు చాలా స్పెషల్గా ఉంది. ఎందుకంటే మా అమ్మ హోమ్ టౌన్ వైజాగ్. all my songs, whatever hit songs Telugu mein that you guys have given love, Butta Bomma from Ala Vaikuntapuramlo, Ninnila from Toli Prema, and NTR sir's Anaganaganaga. You all have given so much love to all of these songs. This is my first time in Vizag with amazing promoters, that is Fourth Group, Shreyas Live and EPT World. I'm feeling very very excited to be here. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. मैं जब लैंड हुआ और मैंने सब बीच और सब देखा, मेरी मम्मी को वही बोला कि यार यहाँ पे घर लेना चाहिए अपने को. यहाँ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जगह है. एंड मैं चाहता हूँ कि कॉन्सर्ट के बाद मैं कुछ और थोड़ा देखूँ और वापस आऊँ यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. एंड पहली बार यहाँ पे आया हूँ. जो भी मेरे तेलुगु फैंस हैं वो बहुत मुझे बोलते हैं कि हर टाइम आप हैदराबाद जाते हो, वाइजैग क्यों नहीं आते हो. तो फाइनली मैं वाइजैग में आया हूँ, विशाखापट्टनम में आया हूँ. तो सब अंदर फैंस लो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू मी. फाइनली आई एम इन वाइजैग. मेरा इनफैक्ट साउथ में ज़्यादा फैंस है एंड स्पेशली तेलुगु में जो मुझे इतना प्यार करते सब जो भी गाने हैं, एंड स्पेशली आई थिंक बुट्टा बोम्मा के बाद और भी प्यार मुझे मिला. क्वेश्चंस हो जाएगा फिर मैं गाना गाऊंगा, नो प्रॉब्लम. मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत सा गाऊंगा मैं, और कल तो बहुत ही गाऊंगा मैं, डोंट वरी. Obviously I'll talk about the music first and then you guys can talk about the show. The event is going to be obviously a mix of my Telugu songs रहेगा, वो हिंदी songs भी रहेगा मेरा, और मैं इंटरनेशनल गाने भी गाता हूँ तो इंग्लिश गाने भी रहेंगे, और थोड़े से जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है दूसरे आर्टिस्ट के वो भी रहेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग नाइट. लॉट ऑफ सॉन्ग्स, गुड परफॉर्मेंसेस. मैं थोड़ा डांस भी करता हूँ तो आप लोग देखोगे स्टेज पे थोड़ा मेरे थोड़े मूव्स. नॉट एज गुड एज अल्लू अर्जुन सर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. बट द सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ तेलुगु, माई हिंदी बॉलीवुड हिट्स, and also a few of my pop songs and English songs. But it's going to be a very fun night, and मैं चाहता हूँ कि all the people who are in Vizag उनके लिए एक ऐसा memorable night हो ताकि वो उनको लगे कि यार हाँ वापस we want to do one more Arman Malik live in Visakhapatnam, and obviously we'll have this. Overall मैंने तेलुगु में या overall मैंने 350 songs गा लिए अभी तक. तेलुगु में I think around 30-40 या अराउंड 30 सॉन्ग्स. मैं 4 साल का था, हाँ जब से मैंने शुरू किया सिंगिंग. एंड बचपन से ही मुझे ऑलवेज ये था कि मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना है. मम्मी ऑब्वियसली तेलुगु थी, तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की तरफ मेरे को थोड़ा और एक्साइटेड था कि मैं ट्राई करूँ. मेरा मम्मा का एक ऑलवेज ड्रीम था कि मैं तेलुगु में गाऊँ. तो मैंने जब पहला तेलुगु गाना गाया तो उनको बताया कि मैं तेलुगु में फाइनली गाता हूँ, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली माहौल ऐसा है कि तेलुगु में काफ़ी सुनता हूँ, కొంచెం थोड़ा बात समझ भी आता है, अर्थम होती. तो दैट्स अ टूटा फूटा तेलुगु आप लोग सुन रहे हो, लेकिन आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि चाइल्डहुड से ही मैं अम्मा के साथ, मेरी मॉम के साथ पला बड़ा हूँ. तो तेलुगु गाने, तेलुगु फिल्म्स सब बहुत सुना है, देखा है. फाइनली जब मैंने तेलुगु गाना गाया तो मेरी अम्मा बहुत खुश हुई, एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले मुझे. फिल्म फेयर साउथ भी मिला, साइमा अवार्ड्स भी मिला मुझे. तो उनके लिए वो एक ड्रीम कम ट्रू हो गया कि मेरा जो ग्रैंडसन है उसने तेलुगु में इतना सब अचीव किया, साउथ इंडियन सॉन्ग्स में इतना अचीव किया. तो बचपन से ही करियर मेरा म्यूज़िक में ही था, लेकिन ये मुझे ऑलवेज था कि मैं सिर्फ हिंदी में नहीं गाना चाहता हूँ, मैं सब जो इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस है सब में गाना चाहता हूँ. तो अगर आप देखो तो तेलुगु में भी गाने हैं, कन्नड़ा में भी है, मलयालम में भी है, तमिल में भी है, बंगाली में भी है.
तो काफ़ी लैंग्वेजेस में मैंने गाए एंड मैं खुश हूँ कि मैं अपने आप को सिर्फ एक बॉलीवुड सिंगर नहीं बट इंडियन सिंगर मानता हूँ. Major difference, I don't think there's a lot of difference. Obviously language is the only difference, but I think in Telugu songs especially, what I have sung is very different from what I sing back in Bollywood. In Bollywood I sing a lot of my romantic songs. In Telugu I get to sing some dance songs also, some क्या कहते हैं वो 6-8 बीट वाला जो एक थोड़े फास्ट बीट वाले जो गाने होते हैं. सो बॉलीवुड में आई यूजली सिंग मोर ऑफ द लव सॉन्ग्स, लेकिन तेलुगु में एक वो एक वैरायटी मिलता है मुझे टू सिंग. बुट्टा बम्मा रोमांटिक गाना है लेकिन फिर भी उसमें एक बीट है डांस वाला. तो आई थिंक that is the little bit of a difference between the Telugu and the Hindi songs. Opinion, I love it. I mean, honestly, I was waiting for a time where regional cinema, regional music is not regional anymore. It's pan India. अभी इंडियन सिनेमा बोलते हैं उसको सबको. पहले क्या होता था, देयर वाज ऑलवेज बॉलीवुड है, फिर तेलुगु सिनेमा अलग है, टॉलीवुड है, सब कुछ अलग था. अभी नाउ इट्स इंडियन सिनेमा एंड वी आर ऑल रिप्रेजेंटिंग इट ग्लोबली. तो बहुत ही खुशी मिलती है मुझे कि जब मैं फॉर एग्जांपल RRR देखता हूँ या उसके पहले हमारा बाहुबली भी था. एंड साउथ में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ है, कन्नड़ा इंडस्ट्री में KGF भी है. तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन इंडस्ट्री. आई थिंक दैट इज़ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई टेक प्राइड इन दैट. I don't know how to speak. I obviously am very sharp when it comes to singing. Most of the songs that I've sung in Telugu, I remember, but also I have a teleprompter on stage that not a lot of crowd people see. So they know I'm seeing the lyrics. It's not possible because मैं 300 गाने गाया हूँ in different languages. To remember all of it is very tough. So I have some lyric sheets next to me. In English. In English. हाँ थोड़ा बात करता हूँ. मतलब जब भी थोड़ी मतलब जो मुझे నాకు మంచినీళ్ళు కావాలి, నాకు ఆకలి వస్తుంది, जो भी ये सब थोड़े चीज़ें हैं बचपन से जो मुझे पता है. माफ़ कर देना अगर गलत बोल रहा हूँ मैं तेलुगु में, लेकिन या दीज आर स्मॉल थिंग्स आई टॉक एट होम. माई ममा स्टिल स्पीक्स टू मी इन तेलुगु एंड देन आई रिस्पॉन्ड टू हर इन हिंदी. नाउ माई मॉम इज़ वेरी एंग्री, बोल रहे वाइजाग आके तो तेलुगु में नहीं बात कर रहा है, वो गलत बात है. इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में ऑलरेडी तेलुगु बात कर लिया आपसे. अभी y'all want me to do तेलुगु फिल्म? ठीक है, अभी आई हैव योर ब्लेसिंग देन प्रॉब्ली आई विल डू वन. नहीं 4 साल से मैं जब 4 साल का था बचपन में मैंने म्यूज़िक सीखा. और फिर मैंने बॉलीवुड में मैं जब 9 साल का था तब गाया था मैंने. तारे ज़मीन पर मूवी जो है उसमें मेरा सबसे पहला गाना था एज अ चाइल्ड सिंगर. और फिर मैंने गाते गया और फिर जब 15 या 16 साल का था तब मैंने जो भी साउथ मूवीज़ थे उसमें स्टार्ट किया. ऐसा कोई डिले नहीं था, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए मैंने उस टाइम पे किया. नहीं तो अगर पहले अपॉर्चुनिटी मिलती तो तब कर लेता मैं. वो मेरे मैनेजर से बात कर लेते. हिंदी से और तेलुगु से आपका पैसा कितना ठीक है ना? नहीं तो मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ आजकल, ऐसा लग रहा है. अपने को इसमें पढ़ने का नहीं है, अपन यहाँ पे गाना गाने के लिए आए हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सब चीज़ें. My favorite singer that I have looked up to as a child was Sonu Nigam. Yeah, he is my favorite singer, and obviously from South there are lots of singers. SPB sir also I have looked up to, but bachpan se I have been a very big fan of Sonu Nigam. Yes. Good song. There's no bad song. There's good songs only. Which song? Butta Mama. Okay. नहीं गिटार नहीं चाहिए ऐसे. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్ము, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము, అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము, ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము, ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము, ప్రేమ నా పలివు నన్ను నమ్ము, ఎట్టగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే, అరే దేవుడా ఇదేంతనేంత లోపటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే, బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే, బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్టబొమ్మై నన్ను. गाओ ना आप लोग.
పట్టుకుంటివే. फास्ट बीट आप दोगे? ठीक है. I'll need my phone for the lyrics for the next songs. నిన్నెలా నిన్నెలా చూసానే, కళ్ళలో దాచానే, రెప్పలే వేయనంతగా కనుల పండగే. నిన్నెలా చూసానే, అడుగులే తడబడే నీ వాళ్ళే, ఓ గుండెలో వినపడిందిగా ప్రేమ చప్పుడే. నిన్ను చెడిపోయే నా ప్రాణం, కోరెనేమో నిన్నే ఈ హృదయం, నా ముందుందే అందం, నాలో ఆనందం, నన్ను నేనే మర్చిపోయేలా ఈ క్షణం. ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా. ఓ ఈ ఎదలో నీ పేరే పలికేనే ఇవ్వాలేలా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ గుడ్. థ్యాంక్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.